मैं पहुंच जाऊंगा जैसा भी होगा ना। और निकल गया मैं फटाफट। तो साहब के पैसे गिर गए। साहब, अरे पैसे गिर गए आपके। अरे ये तो सोहेब खान करके है, इनके घर का एड्रेस लग रहा है। ऐसा करता हूँ, इनके घर पे ही दिया हूँ पैसे। अरे छोटू, जरा दुकान देखियो, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है? नमस्कार मैम साहब। अब सोहेब साहब यही रहते हैं ना? ये तो शुएब का कार्ड है। हाँ, शुएब यहीं रहता है। बोलो। अब शोएब साहब से ही मिलना था मुझे। अरे मैं उसकी वाइफ हूँ, आप बोलो क्या काम है। नहीं मैम साहब, शोएब साहब से ही मिलना था मुझे। अरे वो घर पे नहीं है, अगर घर पे होते तो बुला देती ना, वो शाम में आएंगे। बोलो क्या काम है। मैम साहब, वो सुबह में अपने ढाबे पे काम कर रहा था ना, तो शोएब साहब निकल रहे थे वहाँ से, तो जल्दबाजी में ना उनके ये कार्ड और ये पैसे गिर गए थे वहाँ, तो उनको देने थे ये पैसे। इतने सारे पैसे? शुएब भी ना कितना लापरवाह इंसान है। हाँ लाओ, दो, मैं उसको वापस कर दूंगी। दे देंगे ना आप? अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों नहीं दूंगी, दे दूंगी, उनकी वाइफ हूँ मैं। ठीक है मैम साहब, आप ना उनको कृपया करके पैसे दे देना। इतने सारे पैसे पता नहीं कैसे गिरा दिया। ठीक है, जाओ। इतने सारे पैसे। वैसे भी मेरा भाई ना बहुत दिन से मुझसे पैसे मांग रहा था, बट मुझे समझ नहीं आता कि उसको पैसे मैं कहाँ से दूँ। अब पैसे आ गए हैं, ये पैसे ना मैं अपने भाई को दे दूंगी। और वैसे भी शुएब को क्या ही पता चल रहा है कि ये पैसे उसके हैं, वो तो गिरा के आ गया था ना। तुम आ गए, मैं खाना बना देती हूँ तुम्हारे लिए, तुम फ्रेश हो जाओ। खाना बना देती हो? अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया। मैंने सोचा जब तुम आओगे तो गरम गरम ही खाना बना दूंगी ना साथ के साथ। यार तुम्हें पता है ना, मैं लंच टाइम में हमेशा आता हूँ, और लंच का टाइम देखा है शताक्षी, 2 बजे का होता है, 4 बज रहे यार, और मुझे इतनी तेज भूख लगी थी। अरे बस 5 मिनट दो, मैं अभी बना देती हूँ। रहने दो, जरूरत नहीं, मैं बाहर से खा लूंगा। अच्छा ये बताओ, कोई आया था मेरे पीठ पीछे? नहीं कोई कुछ देकर गया? नहीं, कोई कुछ दे के जाएगा तो मैं तुम्हें बता नहीं दूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ 10-15 मिनट में। अरे छोटू, वो जो ग्राहक बैठे नारियल पानी पी रहे थे, उनसे पैसे ले लिए थे ना? पैसे? लेकिन उन्होंने तो बोला कि वो पैसे तुम्हें देंगे। अरे यार, करवा दिया ना नुकसान। तभी तो तुझसे बोला था दुकान संभाल। क्या संभाली तूने दुकान यार? सलाह दिन ही खराब है। 300 रुपए का नुकसान हो गया। अंकल, एक नारियल पानी लगा दो। अरे साहब, आप मुझे जानते हो? अरे हाँ साहब, सुबह आप जब जा रहे थे ना, तो आपके पैसे और कार्ड गिर गए थे। मैंने आपको कितनी आवाज लगाई, लेकिन आप गाड़ी में निकल गए। फिर वो कार्ड में जो एड्रेस लिखा था ना, हम उस कार्ड के एड्रेस पे गए थे, और वो पैसे हमने वहाँ बेम साहब को दे दिए थे। आपको पैसे मिल गए थे ना? नहीं, पैसे तो नहीं मिले, शायद मेरी वाइफ भूल गई होगी मुझे बताना। कोई बात नहीं, अब ये छोड़ो, आप थोड़े परेशान से लग रहे हो। अरे क्या साहब, फूटी किस्मत है हमारी। जब आपके पैसे हम देने गए थे ना, तो लड़के को बोला कि जरा दुकान देख लियो, तो 3 ग्राहक बगैर पैसा दिए नारियल पी के चले गए। 300 रुपए का नुकसान हो गया साहब हमारा। ये 300 रुपए का नुकसान शायद मेरी वजह से हुआ है। अगर आप दुकान ना छोड़ के जाते तो आपके कस्टमर भी ना जाते, तो इसका हक मेरा बनता है कि आपकी भरपाई मैं करूं। लेकिन उसके लिए ना आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको और ज्यादा कीमत दूंगा उस चीज की। क्या काम है साहब? तुम, अब क्या काम है? मैम साहब, वो पैसे तो आपने दे दिए होंगे ना उनके? दे दूंगी उनको, शाम में आएंगे, बोला ना दे दूंगी। कहाँ ही लेके जाऊंगी, मेरे हस्बैंड है वो। बोलो तुम्हें अब क्या काम है। वो मैम साहब, मुझसे एक गलती हो गई। पैसे तो बहुत सारे गिरे थे साहब के, उसमें से मैंने आपको ना आधे ही पैसे दिए थे। मुझे लालच आ गया था, तो आधे पैसे मैंने रख लिए थे। अरे बड़े लालची इंसान हो, लालच ना कभी नहीं करना चाहिए। एक तो मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझ रही थी कि चलो पैसे गिर गए तो लौटाने आए हो, और तुम लालच करके आधे पैसे छुपा बैठे थे। लाओ पैसे दो और जाओ अपना काम करो। अब तो थैंक यू बोलने का भी मन नहीं कर रहा। अरे वाह,
क्या बात है, इतने सारे पैसे। वो कहते हैं ना, भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरे भाई के तो मजे आ जाएंगे। अभी जाऊंगी शाम में उसको देने पैसे। क्या बात, बड़ी खुश लग रही हो आज। हाँ बस वो फोन चलाते चलाते एक जोक आ गया था सामने, तो बस हंसी आ गई थी मुझे। कोई आया था मेरे पीठ पीछे? नहीं। कोई कुछ देकर गया? तुम बार बार ये सेम क्वेश्चन क्यों कर रहे हो तुम मुझसे? कोई कुछ दे के जाएगा या कोई आएगा तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्या? पक्का? हाँ। अंकल, अंकल। तुम इनको जानती हो? नहीं, मैं इनको नहीं जानती। कौन है ये कुछ देकर गए तुम्हें? नहीं, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। बस करो शताक्षी, और कितना झूठ बोलेगी? सब कुछ सच्चाई मेरे सामने आ चुकी, फिर भी झूठ बोल रही हो। और सेकंड टाइम इनको मैंने भेजा था पैसे लेकर, और ऐसे भी क्या मजबूरी, अपने ही घर में रह के पैसे चोरी करने लगी। चल क्या रहे सब? नहीं स्वयं, मैंने पैसे चोरी नहीं करे। वो मुझे ना अपने भाई को पैसे देने थे। तुम्हें तो पता है ना, उसकी फीस वगैरह सब मैं ही देती हूँ। और वो अभी कह रहा है कि कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो उसके लिए वो पैसे मांग रहा था। और मैं हमेशा तुमसे मांगती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए बस वो पैसे दे के गए तो मैंने बस छुपा लिए। मैंने सोचा तुम्हें पता नहीं चलेगा, तो सॉरी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अच्छा नहीं लगता पैसे मांगते हुए? इसका मतलब तुम अपने ही घर में रह के चोरी करोगी? तुम्हें पता है ना, अपने ही ससुराल में चोरी करने से घर की बरकतें खत्म हो जाती है। और किस भाई की बात कर रही हो तुम, जो एक नंबर का आवारा है? अरे शताक्षी, तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं पता। वो तुमसे पैसे लेके लड़कियों के साथ अय्याशियां करता है। वो तुम घर में रहते, तुम्हें क्या सच्चाई पता होगी उसकी? मैं बाहर रहता हूँ, मैं बाहर काम करता हूँ, कॉलेज में आए दिन आवारा घूमता हुआ नजर आता है वो। अगर वो अच्छा इंसान होता तो मैं खुद उसको पैसे दे देता बिजनेस करने के लिए। नहीं स्वयं, वो कह रहा था उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, बस इसीलिए। कोई काम वाम नहीं करना उसको, आवारा घूमता रहता है। मुझे पता नहीं था इस बारे में। मैं उसको पैसे नहीं दूंगी। और ये पैसे अब तुम रख लो, और प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। जाओ कॉफी बनाओ मेरे लिए। हाँ। थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की। अगर आज आप पैसे घर लेकर ना आते तो मुझे शायद अपनी वाइफ की सच्चाई कभी ना पता चलती। क्योंकि अक्सर मेरे घर में चोरियां हो रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अपने ही आस्तीन के सांप होते हैं। और आप भी कुछ पैसे रखो, आपकी वजह से मेरा जो नुकसान हुआ था ना, उसकी भरपाई है। अरे नहीं नहीं साहब, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं अंकल, आप इसको रख लो, ये आपके इंसानियत के नाते मैं आपको दे रहा हूँ। अरे साहब, लेकिन मेरे तो सिर्फ 300 रुपये का नुकसान हुआ था। बात 300 रुपए की नहीं अंकल, इतने सारे पैसे देखकर ना किसी भी इंसान की नीयत फिसल जाती है। लेकिन आपकी इंसानियत देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया, जो आप मेरे पैसे लौटाने मेरे घर तक आ गए। तो बस ये आपकी इंसानियत के नाते मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज मना मत करिए, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। आप रखो इनको। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।